उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं एक बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल तरीका शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपकी जो तीसरी आंख है, देखो मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा तीसरी आंख अगर आपको जागृत करनी है ना तो ध्यान के साथ आपको और भी चीज़ें करनी पड़ती है। कभी भी ना ध्यान जैसे आप करते हो तो ध्यान से आपकी जो तीसरी आंख है वो अच्छी तरीके से जागृत हो ही नहीं सकती। समझे मैं क्या बोला? और जो चक्र है ना बचे हुए, वे तो चलो ध्यान से अच्छी तरीके से जागृत हो सकते हैं, लेकिन अगर बात तीसरी आंख की है तो ध्यान से ये पूरी तरीके से जागृत नहीं हो सकती, अच्छी तरीके से जागृत नहीं हो सकती। आपको और भी प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है। एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तब कहीं जा कर के तीसरी आंख अच्छी तरीके से जागृत होती है। समझे मैंने क्या बोला? बचे हुए और 6 चक्रों में नहीं ऐसा होता। बचे हुए जो और 6 चक्र होते हैं ना, अगर आप उन पर ध्यान वगैरह करते हो तो उन्हें आप अच्छी तरीके से जागृत कर भी सकते हो। ठीक है, लेकिन तीसरी आंख की मतलब तीसरी आंख के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपको तीसरी आंख को अच्छी तरीके से जागृत करना है तो ध्यान तो आपको करना ही पड़ेगा, साथ में और भी चीज़ें होती है। ठीक है, जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के आपकी तीसरी आंख वगैरह अच्छी तरीके से जागृत होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि जो ये तरीका मैं शेयर करने जा रहा ना, अपने आप में है तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल भी है, बट ये आपकी तीसरी आंख को कमी मात्रा में जागृत करेगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक चीज़ पे ध्यान देना कि जो भी चीज़ अगर आप करो ना, मतलब यही तरीका अगर फॉलो करो या कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो अपनी तीसरी आंख के लिए, तो थोड़ा सा अपने रिस्क पे करना, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई फिर तू क्यों वीडियो बना रहा, तू क्यों फिर तरीका शेयर कर रहा तीसरी आंख को जागृत करने का? तो उसके पीछे का यही रीज़न है कि पिछले 2-3 दिनों से ना 2-3 भैया बार बार बोल रहे हैं कि भाई तीसरी आंख के ऊपर वीडियो बनाओ, तीसरी आंख के ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, कि तीसरी आंख को किस तरीके से जागृत करें, तो इसलिए मैं ये वीडियो वगैरह बना रहा। बाकी मैं हर टाइम हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। इन चीज़ों पर अगर काम करना है ना तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन साथ में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखो ये बात तो देखो फैक्ट है कि अगर तीसरी आंख वगैरह ये अच्छी तरीके से जागृत हो जाए ना तो आपको इतने फ़ायदे मिलते हैं, इतने फ़ायदे मिलते हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक दूसरा भी केस होता है कि अगर आप तीसरी आंख वगैरह जागृत करने के लिए इस पे काम वगैरह कर रहे हैं ना, और ये अगर गलत तरीके से जागृत हो जाए तो फिर पूरी की पूरी आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा बोलता हूँ कि ये चीज़ें रिस्की होती है। अगर आप इन पे काम कर रहे हैं तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन ज़रूर टच में होना चाहिए। खैर चलो, अब उस तरीके के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बस यही है कि अपने रिस्क पे करना, और कुछ ही टाइम के अंदर ना, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बट हाँ कुछ कुछ आपकी तीसरी आंख जागृत होने लगेगी। ठीक है, अब जो है ना सीधा उस तरीके के बारे में बात करते हैं। तो देखो नॉर्मली आपको क्या करना है, ये जो तरीका है ना आपको, ये आपको फॉलो करना है खाना खाने के या तो 1.5 से 2 घंटे बाद। ठीक है, या फिर खाना खाने से पहले। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो अब आपको नॉर्मली क्या करना है, अब आपको बैठ जाना है, जिस तरीके से भी आप बैठ सकते हो, या बैठने से पहले आप एक काम कर लेना, पहले थोड़ा सा अपने शरीर को गर्म कर लेना। ठीक है, यानी पहले आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए अपनी हथेली को रगड़ना है। ठीक है, जिससे आपकी हथेली गर्म हो जाए। फिर 1 से 2 मिनट के लिए अपने पैरों को रगड़ना है। ठीक है, जो पैर के तलवे होते हैं ना उन्हें रगड़ना है 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे वे भी थोड़ा सा गर्म हो जाए। और 1 से 2 मिनट के लिए या कुछ ही सेकंड के लिए ना आपको अपना जो माथा होता है उसे थोड़ा सा रगड़ना है, जिससे आपका जो माथा है वो गर्म हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली तेज़ी से 1 या 2 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग वगैरह कर लेनी है, या अगर आप सांस रोक सकते हो, ठीक है, तो सांस रोक लो, कि जैसे अभी आपने कुछ सेकंड के लिए सांस रोका, फिर सांस रिलीज कर दिया, फिर कुछ देर के लिए सांस रोका, फिर कुछ देर बाद सांस रिलीज कर दिया, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अब जो है ना क्या, फिर आपको क्या करना है नॉर्मली, अब जो है ना क्या, आपको बैठ जाना है। किसी भी तरीके से आप बैठ सकते हो, सुखासन में, कुर्सी पे, पलंग पे, किसी भी तरीके से बैठ सकते हो। बस यही कंडीशन है कि रीढ़ की हड्डी वो थोड़ी सी सीधी होनी चाहिए। और अब आपको क्या करना है, अपनी आंख बंद करनी है। ठीक है, और आपको ना मतलब ये विजुलाइज करना है कि जैसे जब आप अंदर सांस लो, थोड़ा सा गहरी सांस लेनी है आपको, और आपको इसी तरीके से विजुलाइज करना है कि जो वो तीसरी मतलब जो वो सांस है ना, वो आपकी तीसरी आंख से अंदर की तरफ जा रही। समझे मैंने क्या बोला? जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे आप गहरी जब सांस लोगे ना तो आपको ये फील करना है कि वो ना तीसरी आंख पे, मतलब तीसरी आंख से वो सांस होते हुए अंदर की तरफ जा रही। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, जैसे ये प्रोसेस कर लो, फिर क्या करना है, मुंह से अपनी वो सांस बाहर छोड़ देनी है। देखो क्या होगा, तीसरी आंख से तो सांस इससे जा नहीं सकती हराल में अंदर। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में क्या होगा, जब आप बार बार विजुलाइज करोगे ना कि तीसरी आंख से आप सांस ले रहे हैं,
ठीक है, गहरी सांस ले रहे और मुंह से बाहर छोड़ रहे। तो उस चक्कर में क्या होगा, आपकी जो तीसरी आंख पे ना बड़ी तेजी से एनर्जी जाने लगेगी, ठीक है। और सारा खेल एनर्जी का ही है। जिस चक्र पे आपकी एनर्जी जाने लगती है वो चक्र आज नहीं तो कल जागृत होने ही लगता है। तो सेम कुछ ऐसा ही आपके साथ तीसरी आंख के केस में होगा कि जैसे जब आप ये चीज़ करोगे, दिन में ध्यान देना है आपको, ये चीज़ें दिन में सिर्फ 7 या 10 मिनट के लिए करनी है। 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी है आपको ये चीज़ें, ठीक है। और जब आप 10 मिनट ये चीज़ें कर लो तो उसके बाद क्या करना है, आपको 5 से 7 मिनट रिलैक्स कर लेना है। ध्यान देना एकदम से ऐसा नहीं कि कुछ काम वगैरह करने लग जाओ या फ़ोन वगैरह चलाने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि इस प्रयोग में ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है माइंड की, तो इसलिए 5 से 10 मिनट रिलैक्स कर लेना और दिन में सिर्फ 10 मिनट ही करना, ठीक है। ये चीज़ें उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होगे। और फिर आप देखोगे कुछ ही दिनों के अंदर ना आपकी जो तीसरी आंख है उस पर अच्छी तरीके से एनर्जी भी जाने लगेगी और आपकी जो तीसरी आंख वगैरह वो जागृत भी होने लगेगी। उम्मीद है तरीका समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ नहीं आया ना तो पीछे थोड़ा सा रिपीट कर करके सुन लो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं मैंने की, आपके आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आपके कुछ समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है।